हर हर महादेव। ओम काली। क्या आपको भी लगता है कि भगवान आपकी सुनता नहीं है, या आपके आसपास लोगों को अच्छा जीवन, सुख, शांति सब मिल रहा है, जबकि वो बुरा काम करता है, लेकिन ईश्वर उन्हें वो सब दे रहा है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन देर से ही सही, भगवान सुनता सबकी है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने भगवान का, माँ काली का साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। इस कहानी से हो सकता है कि आपकी गलती या सवाल का मैं आज आंसर देने में सक्षम हूँ। तो आज की कहानी जरूर सुनना और पूरी सुनना। ये जो चमत्कार मेरे पास आया है, ये तब का है जब इनकी शादी हुई थी, यानी कि तकरीबन 19 या 20 साल की रही होंगी। तब इनकी शादी हुई थी एक भले इंसान के साथ, एक ऐसा प्यार करने वाला पति जो कि इनकी हर इच्छा को पूरी करना चाहता है। इनका जो पति था, ये माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था। अपने पति की भक्ति देख के अब ये दोनों ही माँ काली के भक्त बन गए थे। अब होता क्या है, जब हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हों और उस वक्त कुछ अप्रिय घटना घटित हो जाए, तो भक्ति में भी असर आता है कि जब ईश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हमारे साथ इतना बुरा हो गया, तो अब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हमें भी भगवान की भक्ति नहीं करनी। लेकिन ये लोग खाना खाना तो भूल सकते थे, लेकिन माँ काली की पूजा करना, उन्हें भोग लगाना, उनकी सेवा करना, ये कभी नहीं भूल सकते थे और भूलना भी नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको भगवान के आगे सर झुकाना ही चाहिए और हर बार उनसे कहना चाहिए कि हमारे लिए थोड़ा बेहतर कर दो, हमारे लिए थोड़ा अच्छा कर दो। ये जो परिवार है, ये जो पति पत्नी है, ये माता की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं और इन्हें दुनिया समाज में भी हर कोई इज्जत ही देता है, क्योंकि ये ना कभी किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ना किसी को कभी बुरा बोलते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बेहद खराब है। दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। इनका जो पति है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और ये जो सावित्री जी हैं, ये घर घर जाकर बर्तन वगैरह का काम करती हैं। बड़ी समस्या है, क्योंकि घर से काफ़ी दूर इनको काम करने के लिए जाना पड़ता है। और इन दोनों ने साथ मिलके एक सपना देखा है कि इनको एक घर लेना है और अपना एक घर जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये लोग किराए के मकान में रहते हैं और इनकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको पूरा होने में 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। इसी भाग दौड़ वाली जिंदगी में अब इनके घर में एक खुशी ने भी दस्तक दी है। सावित्री जी अब माँ बनने वाली हैं। जब इनके पति को पता चलता है तो वो इन्हें काम करने से मना कर देते हैं और इन्हें घर में रहने की ही सलाह देते हैं। जैसे जैसे समय का प्रभाव बढ़ता चलता है, अब इनका पति भी अपने फालतू खर्चे कम कर देता है, क्योंकि अब घर में बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तो वो ज़्यादा ध्यान अपनी पत्नी का रखता है। फल फ्रूट किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने देता। जब वो टाइम आया जब इनकी धर्मपत्नी की डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक रहा। माँ काली के आशीर्वाद से इनकी झोली में एक बेटे को भेंट करा। इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं है। आस पड़ोस में उन्होंने मिठाई वगैरह बांटी। इनके रिश्तेदार भी आए, सबने बहुत बधाइयाँ दी। फंक्शन हुआ छोटा सा, सभी बहुत खुश थे। सबने आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर सब चले गए। अब बच गए घर में ये तीनों। दोनों अपने बच्चे को देख के बहुत रोते हैं और बोलते हैं, माँ काली, आपने हमारी किस्मत ही बदल दी। आपने इतना अच्छा तोहफा हमें दे दिया। उस बच्चे को माँ काली के मंदिर में लेके जाते हैं। वहाँ माँ का आशीर्वाद इसे दिलाते हैं। अब जिंदगी फिर से चलने लगती है। वही काम धंधा स्टार्ट हो जाता है। एक दिन इनकी पत्नी कहती है कि आप इतनी दूर काम के लिए जाते हैं, आप ऐसा करो, एक बाइक ले लो, जिससे आप जल्दी से काम पे पहुंच जाया करेंगे और घर भी टाइम से आ जाया करोगे। इतना बोलने की ही देर थी, अगले दिन ही एक बाइक ले ली। आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है।
अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इनके घर में खुशियों का आना शुरू हो गया है। 4 पैसे भी जुड़ रहे हैं। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। माँ काली की कृपा इस परिवार पर है। नहीं नहीं, माँ काली की कृपा इस परिवार पर थी, क्योंकि आज एक दुखद समाचार आया है। ये जो सही समय चल रहा था, ये जो 3-4 महीने बीत चुके थे, लेकिन इनके घर एक समाचार बेहद दुखद आया। किसी जानने वाले ने बताया कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तुम जल्दी से जाओ और बच्चे को हम देख लेंगे। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। चलते चलते इसने ये बोला कि माँ काली, सब कुछ ठीक हो। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उधर उसके रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। वो जाती है, उनसे पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपका पति साथ छोड़ गया है। इसे यकीन नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो आप? माँ काली हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी आसपास खड़े रिश्तेदार उसको समझाते हैं कि तू अब अपने आप को संभाल। इसे यकीन नहीं होता। ये अपने पति को देख कमरे में भाग कर चली जाती है और ये गुम हो गई। आंखों से एक आंसू नहीं निकला। ये सदमे में चली गई। ये सोच रही है कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। ये क्या हुआ मेरे साथ। सबने बहुत कोशिश की कि ये रोए। ये सदमा इसके घर कर गया था। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन इसकी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। लोग बार बार इसको याद दिला रहे हैं इसके पति की, ताकि ये एक बार रोए, क्योंकि इसका बच्चा भी अभी 4 महीने का ही था। ऐसे तैसे उसे घर लाते हैं, तब ये अपने बच्चे को देख के रोने लगती है, जो कि ये मानिए कि इस बच्चे ने अपनी माँ को इस सदमे में नहीं जाने दिया। पहला चमत्कार तो ये है। और अपने बच्चे को सीने से लगा के जो ये फूट फूट के रोई है कि इसके पापा हमारा साथ छोड़ गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ से इसे अब एक ही काम करना है, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए अच्छा वक्त ढूंढ कर निकालना है, क्योंकि ये तो अच्छा वक्त नहीं था। ये वो समस्या है जिसमें कुछ लोग आएंगे, साथ देंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे। इसके बाद सारा समय इसे ही बिताना है अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे के लिए कुछ करके दिखाना है। पढ़ी लिखी नहीं है, इसी वजह से ये सिर्फ वो काम कर सकती है जो कि ये करती है, दूसरों के घर जाकर झाड़ू बर्तन वगैरह। अपने आंसू पोंछ दिए इसने। ये अगले ही महीने अपने आंसू पोंछकर काम पर जाने लगी। जैसे जैसे टाइम बीता, इसने जो सपना देखा था अपने पति के साथ, इसने वो पूरा किया। अपना घर खरीद लिया। सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ करी। सब ने पीठ थपथपाई कि इसने बहुत अच्छा काम किया। जैसे जैसे समय बीता, इसका बच्चा भी बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा। कॉलेज पूरा होने के बाद वो भी अब घर पे ही बैठा था। ये वक्त बड़ा खराब हो गया है। ये रोज आता है, नौकरी ढूंढता है, लेकिन इसे नौकरी नहीं मिलती है। माँ काली इसकी भी नहीं सुन रही। मन में अब आस्था डगमगा रही है और अब इसने भी मंदिर जाना बंद कर दिया है। माँ ने कई बार कहा कि तू माँ काली का दामन मत छोड़, हमारा वक्त भी सही आएगा। हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। तभी उसकी माँ कहती है कि यही पास में कोई सिद्ध बाबा है जो लोगों के बारे में बताते हैं। हम भी पूछ आते हैं तेरे बारे में। तो वो दोनों उधर चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखा कि वहां काफी लोग आए हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। जब उनका नंबर आया तो उस बाबा ने उन्हें देखा और उनके बेटे के सर पे हाथ फेरा। तब उसकी माँ ने कहा कि बाबा जी, आप पहले हमारी बात सुन लो। तब उन बाबा ने कहा कि सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये बालक 4 महीने का था, तब उसके पापा ने अलविदा कह दिया था।
इसके ऊपर से बाप का साया हट गया। जैसे तैसे करके तूने इसे बड़ा किया। इसे सुन के वो दोनों हैरान थे, क्योंकि उन बाबा को ये सब कैसे पता। तब इसकी माँ ने उस बाबा से कहा कि बाबा जी, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ है। आजकल ना पूजा पाठ करता है, ना कुछ सुनता है। इसे सफलता कब मिलेगी? तब उन बाबा ने कहा कि बहुत जल्द ही इसे सफलता मिलने वाली है, अच्छी नौकरी इसे लग जाएगी। और वो बाबा बोला कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने अपनी झोली से कुछ पैसे निकाले और कुछ फूल और उनके बेटे को देने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। आप हमें बताइए कि हम कौन सी पूजा करें जिससे हमारा वक्त बदले। उन बाबा ने कहा कि सब कुछ बदलेगा, मैं बता तो रहा हूँ, और मुझे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सवाल क्या है। मेरी जो सिद्धि है वो मुझे सब कुछ बता देती है। महाकाली का हाथ है मुझ पे और महाकाल का आशीर्वाद है मुझे। तो उसकी माँ ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप माँ से पूछ के बताओ कि हमारा वक्त कब बदलेगा। और जो उन्होंने फूल और पैसे दिए थे उस बच्चे को, उसकी माँ ने उन्हें वापस वहीं रख दिया। बाबा ने फिर वो पैसे और फूल उठाए और उस बच्चे को बोला कि इनको उठा ले बेटा। बच्चे ने कहा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बताइए कि हमारा वक्त कब बदलेगा। इनको कुछ समझ नहीं आया और इनको लगा कि ये ढोंगी बाबा है, जो हम पूछ रहे हैं वो हमें बता नहीं रहा है और ऐसे ही खुद से बोल रहा है। और वो उठे और वहां से चल दिए। तब फिर से बाबा ने उन दोनों को आवाज लगाई और उसकी माँ को कहा कि आप बाहर जाइए, मुझे आपके बेटे से बात करनी है। तो माँ बाहर जाती है और बाबा उस बच्चे को बोलता है कि बेटा, ये पैसे और फूल रख ले और अपनी माँ को मत बताना। और उसने वो ले लिए। जब वो बाहर आया और अपनी माँ को बताया कि उन्होंने फिर से दे दिए वो फूल और पैसे, तो माँ ने कहा कि बेटा तू जा, बाइक निकाल, मैं ये फूल और पैसे वापस दे के आती हूँ। और वो अंदर चली जाती है और उन्हें वो पैसे और फूल वापस दे देती है और कहती है कि मैं इन पैसों का क्या करूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सारी खुशियाँ मिले और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो, अच्छी सी नौकरी मिले। तभी बाहर से धड़ाम की आवाज़ आती है और सब लोग बाहर जाते हैं। तो पता चलता है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है जो बाइक निकाल रहा था, और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वो माँ उस बाबा के पास जाती है। तभी वो माँ उस बाबा के पास भागी भागी आती है और उसे कहती हैं कि कौन कहता है कि तुम्हारे ऊपर माँ काली का हाथ है? सब कुछ झूठ है। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं होता, सुरक्षित होता और घर पे होता। तो उन बाबा ने कहा कि ऐसा है माई, वो जो मैं तुम्हें पैसे और 5 फूल दे रहा था वो माँ काली दे रही थी। और माई, तेरे बच्चे की उम्र कम है, उसको बढ़ाकर मैं 50 साल कर रहा था। और जो मैं 5 फूल दे रहा था, आने वाले 5 दिनों में तुम्हें शुभ समाचार मिलता और उसमें नौकरी थी। महाकाली की बात को तुम टाल रही हो। अब जो करेंगी वो ही करेंगी, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इनके पांव तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हो आप? 50 साल कर रहे थे? हाँ माई, 50 साल दिए थे महाकाली ने, जिसे तुम ठुकरा रही थी। मैंने कितनी बार कोशिश कर करके तुम्हें वो पैसे देने चाहे, पर तुमने नहीं लिए। तुम्हारे बच्चे को बुला बुला के दिए, लेकिन उसने भी नहीं लिए। हुआ वही जो होना था। अब माई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी श्रद्धा और महाकाली है। अब बीच में मैं नहीं हूँ। मुझे जितना कहा मैंने उतना किया। ये वहाँ रोने लग गई और कहती हैं कि आप महाकाली से कहकर फिर से। तो उन बाबा ने कहा कि मैं अब नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि आप मुझे और मेरी माँ काली को अपनी शर्तों पे लेकर चल रही हैं, जो कि सरासर गलत है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को अगले एपिसोड में सुनाऊंगा।
तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम काली।